एक समय किसी एक वैद्य ने रोगी मरीज को कहा कि तुम्हारी बीमारी के इलाज के लिए मैंने औषधि तैयार की है। मरीज ने जिज्ञासा से पूछ लिया कि वो औषधि क्या है। वैद्य ने कहा कि मैंने 64 प्रहरी पीपल तैयार की है। मरीज पूछने लगे, ये दवाई कौन सी है? वैद्य ने कहा, ये दवाई आपको बाजार की किसी दुकान पर नहीं मिलेगी। पीपल तो मिल सकती है, लेकिन 64 प्रहरी पीपल, हाँ, यदि कोई बना करके दुकान में रख दे तो दवाई के रूप में मिल सकती है। कौन से पेड़ पर होती है ये पीपल, कौन से पौधे में आती है? पेड़ पौधों में पीपल आएगी, 64 प्रहरी तो बनाना पड़ती है। क्या है 64 प्रहरी पीपल? तब वैद्य ने बताया कि पीपल को बार बार कूट कूट करके, एक प्रहर का काम हुआ रोक देंगे, फिर दूसरे प्रहर में काम करेंगे, फिर रोक देंगे तीसरे प्रहर में। 64 प्रहर तक उस पीपल को तैयार करने में जो भावना दी जाती है, पीपल तो सामान्य है, पर उसे बनाने में जो 64 प्रहर की भावना जुड़ी है, उसमें सामान्य पीपल में पावर विशेष आ जाता है, शक्ति विशेष आ जाती है। भावना का विज्ञान ये कहता है कि हम किसी भी विषय पर अपनी भावना जोड़ना शुरू करें तो उसका प्रभाव धीरे 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 दिखने लगता है। प्रारंभ में आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे 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 वो भाव जुड़ता है। बच्चा जन्म लेता है, मां से अधिक स्नेह क्यों करता? पिताजी की तरफ भी जाता है, लेकिन मां यदि ना देखे तो पिताजी को देखता है। अन्यथा पिताजी को यह कहना पड़ता है कि माई मां को देखता रहता, मैं तेरा पिता हूं। वो कहता, बाय बाय, बाद में देखेंगे तुमको। क्यों? 9 महीने तक उस गृहिणी मां ने अपने गर्भस्थ शिशु को भावना दी है। उस भावना का संस्कार उस जीव पर ऐसा पड़ा कि वो मां की तरफ ज्यादा ध्यान रखता है, मां के पास उसका ज्यादा समय बीतता है, मां के बहुत करीबी होता है वो। क्यों? क्योंकि मां ने उसको भावना विशेष दी है। खाने पीने से लेकर के सोने उठने में, तैयार करने में मां सबसे निकट रहती है शिशु के। जो भावना का संस्कार मां ने दिया, वो उस शिशु का जीवन बना। हम चाहे अपना परिवार हो, चाहे अपनी समाज हो, चाहे अपना नगर हो, अपना प्रदेश हो, अपना देश हो, अथवा देश के बाहर की दुनिया हो, यदि परिचय में आकर के किसी के प्रति अपनी सद्भावनाएं भेजते हैं
तो अपरिचित से अपरिचित व्यक्ति भी अपना परिचित होने लगता है। ये भावनाओं का सिद्धांत है। ऐसी भावनाएं सकारात्मक यदि हैं तो देश दुनिया को खुशहाल बनाती हैं, और यदि नकारात्मक होने लगें तो खुशहाल देश दुनिया को भी बदहाल बनाने लगती हैं। भावनाओं का प्रभाव पड़ता है। एक संत जब विश्व शांति की भावना भाग करके कोई ध्यान करता है, कोई सामयिक करता है, तो उसकी भावनाओं का प्रभाव विश्व की शांति में कारण बनता है। निश्चिंतता रहेगी, शेर भी गर्जना ना करे, दहाड़े ना, यहाँ वहाँ भागे ना, सोता रहे, तो जंगल में भी छोटे छोटे बंजर प्राणी भी आनंद से निश्चिंत बने रहते हैं। इन सभी के लिए कहा कि ये जितनी देर सोएंगे धरती पर उतनी शांति रहेगी। लेकिन संत साधकों के लिए कहा क्या? ये सो ना पाए, जागते रहें, जागते रहें, जागते रहें और जगाते रहें। सोता साधु जगाइए, करे नाम की जाप। ये तीनों सोते भले, सिंह, दुर्जन और सांप, ये तीनों सोते भले हैं। हाँ, इनका सोना ही ठीक है और संतों का जागना ही ठीक है। संतों का जागना ही ठीक है। इसका मतलब ये भी नहीं कि देर रात में भी यदि महाराज जी विश्राम में पहुंच गए हैं तो 11-12 बजे भी आकर के कोई, उठो महाराज माला फेरो, हम लोगों का भला होगा, हमारे भले के लिए माला तो फेरो आप। महाराज 4-5 घंटे आप सो जाओगे तो हम लोगों का तो कबाड़ा निकल जाएगा। तो दिन में तो दिन में, रात में भी जगाते बिठा ले रहो, ऐसा नहीं। समय पर पर्याप्त यदि विश्राम शरीर को दे दिया जाए तो दिन में स्फूर्ति से, सजगता से वो काम भी करता है। तो मशीन है, बीच बीच में रेस्ट देना पड़ता है। नीतिकारों ने लिखा है कि दुष्ट दुर्जन सांप संसार में जितनी देर सोएंगे संसार का उतना ही भला होगा, और संत साधक धर्मात्मा जितनी देर जागते रहेंगे संसार का उतना ही भला होगा। ये प्रवचन माला जागरण के लिए है, और जागरण के साथ साथ आचरण के लिए भी है। जागरण और आचरण के सूत्र आप सभी को दिए जा रहे हैं। क्या? जागरण और आचरण। जागृति के साथ आचरण होना बहुत जरूरी है। ऐसे ये सूत्र 12 भावना के सूत्र हैं। भावना भव नाशनी भी है तो भावना भव वर्धनी भी है। तुम्हारे भाव संसार के कारण भी बन सकते हैं और तुम्हारे भाव समय सार का कारण भी बन सकते हैं। भावों में ही संसार है और भावों में ही समय सार है। इसलिए असली संसार तो हमारे अपने परिणाम हैं, अपने निजी भाव हैं। ऐसे
इन भावनाओं के क्रम में अनित्य, असरण, संसार, एकत्व और अनियत्व को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया। अब क्रम आ रहा है असुचि भावना का। देखिए, भावनाओं का सिद्धांत तो सभी जगह है, वैज्ञानिक दुनिया भी इससे अछूती नहीं है। वैज्ञानिक दुनिया इस भावना के सिद्धांत को और अच्छे से मानती है। जैन विज्ञान तो मानता ही मानता है, संप्रेषण का प्रभाव सभी पर पड़ता है। ऐसे इन वैज्ञानिक तथ्यों के लिए 12 भावना के रूप में आप सभी को समझना है। 12 भावना कह रही है, तू नित पोखे यह सूखे, ज्यों धोबे त्यों मैली, निस दिन करे उपाय, देह का रोग दशा फैली। क्या कहा? तू नित पोखे यह सूखे, ज्यों धोबे त्यों मैली, निस दिन करे उपाय, देह का रोग दशा फैली। पंक्तियां बहुत चिंतन के साथ लिखी गई हैं, शास्त्रीय आधार है। भाव क्या है? तू नित पोखे। पोखे पुरानी भाषा का शब्द है, हिंदी शुद्ध पोसे, पाले पोसे। पालना पोसना जानते हो? हाँ, पोखे पोसे। जैसे जमीन में बीज को डाल दिया, अंकुरित हो गया। अब किसान को ध्यान रखना पड़ेगा। अंकुरित तो हो गया, दिखने लगा है, लेकिन यह सुरक्षित रहे, बढ़ता रहे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए उसको समय समय पर पानी भी देना पड़ेगा, और पानी के साथ पोषक तत्व के रूप में उसकी खुराक खाद को भी देना पड़ेगा। खाद पोषने का काम करता है। बच्चे ने जन्म ले लिया, अब मां की क्या ड्यूटी है? बच्चे को उसकी अवस्था देख देख करके कुछ देना शुरू करेगी। जब तक वो बाहर का कुछ नहीं लेता, वो अपना दूध पिलाती है, और जब ऐसा समझ में आने लगता कि ठीक है, जम सकता है, तो वो बाहर से पिलाना शुरू करती है। धीरे धीरे भोजन भी देना शुरू करती है। ये तो देती है, ऊपर से बच्चे के शरीर को क्या करती है? ये तो अंदर गया, ऊपर से भी तो कुछ देना पड़ेगा। हाँ, ये वाला तेल लाओ, ये वाला तेल लाओ, माथे पर थोड़ा ये लगाओ, पीछे ये लगाओ, हाथ पैर जरा ठीक ठाक होना चाहिए, रक्त का संचार बराबर बना रहना चाहिए, तो मालिश करती है। करती कि नहीं करती? अब आज की करती कि नहीं करती ये तो मुझे पता नहीं। हमारे ज़माने में चलता था, तुम्हारे ज़माने में भी चलता होगा। आजकल तो बहुत कठिन काम हो गया है। तो उसको जो गांव में दाई रहती है उसको बुला लेते हैं, उसको अभ्यास रहता है, तो वो दाई करती रहती है, ऐसा करो वैसा करो, उसके हाथों को खींचो, उसके पैरों को खींचो, ये करो। इससे क्या होता है? उसमें बलिष्ठता आती है, उसके शरीर में स्वस्थता आती है। शिशु के स्वास्थ्य के लिए ये बहुत जरूरी होता है। दाई करेगी तो दाई की सेवा से दाई का संस्कार जाएगा, और माँ करेगी
तो माँ की सेवा से माँ का संस्कार जाएगा। बड़ा फर्क होता है। बच्चा यदि तुमने दाई के भरोसे छोड़ दिया तो बच्चा भी फिर जब समझने लगेगा तो माँ को छोड़ देगा, कहेगा तुमने हमें पहले से ही दूसरे के भरोसे छोड़ा है ना, अब हम तुम्हें भी ऐसे ही छोड़ करके अब जाते हैं, अब तुम देखते रहो, बैठी रहो। ये क्यों संस्कार आने लगे? क्योंकि माँ ने अपने पास से अपने बच्चे को दूर किया है। पहले तो दाई हो गई, फिर उसके बाद जो थोड़ा सा बड़ा हुआ, ज़्यादा ऊधम करने लगा, रोने धोने लगा, तो किस में डाल दो? किस में डाल दो? डबा डबिया में डाल दो? नहीं नहीं, डबा डबिया में थोड़ी डालते हैं। नर्सरी किस में डाल दो? नर्सरी में डाल दो। बच्चा अभी खेलने की उम्र में है और वो बाहर के वातावरण में ना खेल करके घर में ही खेलना पसंद करता है। अब घर में इतनी फुर्सत थोड़ी हमारे लिए कि उसी के साथ खेलते रहें, बैठे रहें। चलो जाओ, नर्सरी में डाल दिया। अब कौन से बच्चे उसको मिल रहे हैं, कौन से बच्चों की संगति में आ रहा है, उसकी मैडम टीचर क्या उसको खिला रही, सिखा रही, आदि आदि, उस वातावरण में तुमने भेज दिया। और फिर होते करते और बड़ा हुआ, थोड़ी सी अपनी स्थानीय पढ़ाई करा दी, और बड़ा हुआ तो बाहर भेजा दिया, बाहर जाओ पढ़ो। अब थोड़ा बड़ा होने पर वही कहने लगता कि हम तो बाहर जाएंगे। ये भी समस्या है ना, हम तो बाहर जाएंगे। तो चाहे बच्चा अपने मन से बाहर गया और चाहे तुमने उसको बाहर भेजाया, परिणाम क्या देखने को मिला? जो एक बार बाहर गया, चाहे तुम्हारा बालक हो, चाहे तुम्हारी बालिका हो, चाहे वो अपने मन से गए हो, चाहे तुमने अपने मन से भेजाया हो, लौट करके वापस आने के चांस कम ही रहते हैं। वो बहुत बड़े पुण्यात्मा माने जाएंगे पंचम काल के। पंचम काल के वो सबसे बड़े पुण्यात्मा माने जाएंगे कि जिनके बालक बालिका बाहर की बड़ी बड़ी पढ़ाई कर लें और लौट करके अपने माता पिता के पास जैसे गए थे अकेले वैसे ही अकेले वापस आ जाएं। तो समझो तुम्हारा पंचम काल में सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ा पुण्य।